हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं, जैसा आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, जब हमने अगर बाइक लेनी होती है तो हम इतने कंफ्यूज नहीं, लेकिन हम स्कूटर जब लेनी होती है, स्कूटी लेनी होती है, तो आज के टाइम पे हम बहुत कंफ्यूज हैं कि हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है या पेट्रोल वाला स्कूटर लेना है या स्कूटी लेनी है। तो मैं आपको आज कोशिश करूँगा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देने की, जिससे आपको काफ़ी हद तक ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए या आपको पेट्रोल वाला स्कूटर लेना चाहिए। इसमें कई चीज़ों पे हम बात करते हैं, रेंज पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसके, और मेंटेनेंस पे, लाइफ पे, तो ये सब चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहली बात है जिस पे हम बात करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात, अगर कोई पोल्यूशन के पर्पज़ से ले रहा है, इसमें पेट्रोल वाली स्कूटर में क्या होता है, इंजन होने के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जिससे कि पोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रिक में 0% पोल्यूशन है। अगर आप इस थोड़ा सा भी आपका पोल्यूशन को लेकर पर्पज़ है तो फिर तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके इलेक्ट्रिक ले लीजिए, तो उसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आपका उसमें, हालांकि इतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली किसी का वो रहता नहीं है पर्पज़, हम दूसरी चीज़ें देखते हैं कि रेंज किसकी अच्छी है, प्राइस कितना अच्छा है। अगर हम बात करें प्राइस वगैरह की, अभी जैसे इस समय पर बैटरी के प्राइसेस बहुत बढ़े रहते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत महंगे हैं। ये सवा लाख, अगर आप 1 लाख मान के चलो कि 100 किलोमीटर की रेंज जो आपको चाहिए हो एवरेज, और 100 सवा 100 किलोमीटर की एवरेज चाहिए, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर लगभग सवा लाख रुपए का है। जबकि अगर हम स्कूटी की बात करें तो 80-85 हज़ार रुपये की आपको मिल जाएगी, तो उसमें आपका थोड़ा सा इसमें फ़ायदा है। अगर बैटरी सस्ती होती हैं तब जा कर के ये, लेकिन अगर इसकी बैटरी की सस्ती हो जाए, लिथियम बैटरी जो है प्राइसेस, तो ये इलेक्ट्रिक पेट्रोल वाली स्कूटर से भी सस्ती हो जाएगी। इतना इनका डिफरेंस कम हो जाएगा वो बैटरी के इससे। अच्छा, इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम पेट्रोल वाली अगर स्कूटी लेते हैं तो उसमें अपनों को क्या करना होता है, जाते हैं पेट्रोल पंप पे, टंकी खोलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं और निकल लेते हैं, बस इतना सिंपल सा काम है उसमें। लेकिन इलेक्ट्रिक में इतना सिंपल नहीं है। इलेक्ट्रिक में अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई कहीं पे, तो कम से कम आपको 2 घंटे 3 घंटे के लिए आपको चार्जिंग लगाना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत दूर जाना है तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो फिर भी आपको देना ही पड़ेगा। तो उसमें ये आपको सोच के रहना पड़ेगा कि आपकी जो रेंज है जिस हिसाब से स्कूटी की, उसमें अगर आपको लोकल 30, 40, 50 किलोमीटर तक चलना है तब तो बेस्ट है। और अच्छा सोचो, अगर लंबे रूट पर चले गए, 100 किलोमीटर की रेंज है, अब ढूंढते रहो अगर वहाँ पर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो स्टेशन को, फिर स्टेशन मिल भी गया तो आपको वहाँ पर बैठना है 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा वेट करना है। मतलब आप अंदर से ना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएंगे उसको दूर ले जाने के लिए। आपकी अगर लोकल रेंज है तब ठीक है। अगर आपकी लोकल रेंज नहीं है, 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा की आपकी डेली की चलानी पड़ती है आपको, तब आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्कुल इस समय अभी के टाइम पे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, फ्यूचर में अगर ये 200-250 किलोमीटर वाली आ जाती हैं तब ज़रूर आप कंसीडर कर सकते हैं उसको अपने उसमें लेने में। लेकिन अभी के टाइम पर अगर आपकी डेली की चलने की 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा की वो है पर डे की औसत, तो आप इसको कंसीडर अभी ना करें। अच्छा, दूसरी चीज़ अब आती है अपना, जैसे आपको मैं बताऊं, अपना बात करते हैं इसके खर्चे की। पेट्रोल 100 रुपये लीटर है इस समय। इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ उत्तराखंड में 4 रुपये, 3.5 रुपये और 4 रुपये के आसपास है पर यूनिट। उसको अगर हम कंसीडर करें रेंज में, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में 4 से, अगर वो 100 किलोमीटर तक की जाती है रेंज, तो उसको चार्ज करने में 4 से 5 यूनिट लगते हैं। 5 यूनिट लग गए मान लीजिए आप, और 4 रुपये यूनिट भी आप मान लो, तो 5 को 20 रुपये आपके खर्चा होने वाला है 100 किलोमीटर जाने के लिए। यानी कि आपको ये पड़ गया लगभग 20 पैसा किलोमीटर का खर्चा आपका आएगा। यही पेट्रोल आपकी अगर स्कूटर मेरे ख्याल से तो 50 की भी नहीं देती है स्कूटी, लेकिन आप कंसीडर कर लीजिए कि चलो 50 की दे भी देती है, तब भी आपका 2 रुपये किलोमीटर का खर्चा आ गया। यानी कि आपने, अगर आप ये भी मान के चलो कि आप 30-35 किलोमीटर पर डे चलाते हो, तो उसके हिसाब से भी आपका, यानी कि 1000 किलोमीटर आप पर मंथ मान लो, 12 पंजे 60, 5 साल का आप मानो तो 60 महीने हो गए, 60 के हिसाब से 35, तो यानी कि 1,05,000, यानी कि 5 साल में आपने 2 रुपये किलोमीटर के हिसाब से 60 दूनी 1,20,000 रुपये का पेट्रोल लगा दिया 5 साल में। इलेक्ट्रिक में आपका लगा अगर 4-20 पैसे के हिसाब से, तो 60 और 12,000 रुपये का खर्चा है। यानी कि बहुत, अगर आप
वैसे करेंगे तो कॉस्टिंग के हिसाब से तो बहुत सेविंग हो जाएगी आपकी। 5 साल में लगभग आप 1,08,000 रुपये बचा लेंगे। अगर आपकी रेंज कम चलना है तो आपके लिए फिर बेस्ट है ये, आप 1,08,000 रुपये। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर आप ये लेते हैं तो 5 साल 6 साल 7 साल आपकी बैटरी चलती है। 6-7 साल बाद बैटरी में उसमें बड़ा मोटा खर्चा आने वाला है। आप मान के चलिए 40,000 50,000 रुपये तक का खर्चा भी आपका बैटरी पे आ सकता है। और इसमें फिर वही है इंजन, लेकिन इतना ही चलती हैं बाइकें आजकल, 5 साल 6 साल ही आदमी चलाता है। तो उसके बाद इंजन भी उसका है, कभी सीज हो गया है, कभी बनना है, तो ये बात भी उसमें भी आती रहती है। तो आप कॉस्टिंग के हिसाब से तो इलेक्ट्रिक बाइक आँख बंद करके ले सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप, हालाँकि जब और 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर वाली स्कूटी आ जाए। लेकिन अगर आपको अभी लेनी है और आपकी रेंज इतनी नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक बाइक मेरे हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, सर्विस की बात करें, सर्विस बैटरी वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगभग मेंटेनेंस चार्ज 0 है, कोई सर्विस नहीं होनी। 2-3 महीने बाद वो बैटरी चेकअप होता है, वो भी कंपनी की तरफ से 3-4 बार तो फ्री कर देते हैं, मतलब 1-1.25 साल तक तो वैसे ही कुछ नहीं होना है। और उसके बाद भी आप मान के चलो खाली डेली चेकअप वगैरह होता है, जैसे रूटीन चेकअप एक कि हाँ बैटरी की वायर वो सही लगी हैं, और कुछ नहीं होता इसमें मेंटेनेंस चार्जेस। पेट्रोल में अगर आप मान के चलो लगभग आदमी, नॉर्मल आदमी 2,000 किलोमीटर पे एक सर्विस करवा लेता है। अगर हम वही मान के चलें 35 किलोमीटर, तो आप मान के चलो कि 2 महीने में अगर आप 2 महीने बाद भी सर्विस करवाते हैं 2,000 किलोमीटर पे भी, अगर 1,000 किलोमीटर भी पर मंथ चलाते हैं तो 2,000 रुपये खर्चा लगभग आपका सर्विस पे आ जाता है। यानी कि आप 500 रुपये महीना हो गया, 500 रुपये महीने के हिसाब से आपका 5 साल में 30,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा मेंटेनेंस में। तो ये भी आपकी एक कॉस्ट सेविंग है। कॉस्ट सेविंग के मामले में तो आप इलेक्ट्रिक का मुकाबला ही नहीं है। कॉस्ट सेविंग के मामले में इलेक्ट्रिक बेस्ट है, पेट्रोल का खर्चा है। लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा सा आप कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपकी चलने वाली ज़्यादा है तो अभी आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक को देख सकते हैं। अभी के टाइम पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना रेडी नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं ले करके, रास्ते में बंद हो गई, तो वो उस हिसाब से भारत अभी रेडी नहीं है हमारा देश कि आपको 15 मिनट 20 मिनट में चार्ज करके निकाल दें हम वहाँ से, आपको टाइम देना पड़ेगा। इस चीज़, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका। और बाकी कॉस्ट सेविंग के मामले में इससे ज़्यादा कॉस्ट हम बच नहीं सकती। आपको ये मतलब एक तरह से ये 5 साल में फ्री कर देगी। मैंने आपको बताया ना, पेट्रोल जितना अगर आप 35 किलोमीटर भी पर डे चलाते हैं तो 5 साल में आपकी स्कूटी फ्री कर देगी। अगर 1,20,000 की स्कूटी है तो 5 साल में अगर आप 35 किलोमीटर पर डे चलाते हैं तो 5 साल में आप 1,20,000 रुपये पेट्रोल के बचा लेंगे। उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी माने तो आप 12,000 की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करेंगे, यानी कि 1,08,000 रुपये आपका टोटल बचत ये हो गई 1,08,000 रुपये। प्लस अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस की कॉस्ट देखते हैं तो 30,000 रुपये आपकी बचत ये हो गई। 1,10 यानी कि 1,38,000 रुपये की आपकी बचत हो जाएगी 5 साल में। यानी कि 5 साल में आपका स्कूटर फ्री हो जाएगा। उसके बाद तो इतना ही चलता है आजकल, लाइफ भी इतनी होती है 5 साल के बाद, 6 साल के बाद तो इतना बचता भी नहीं उसके पल्ले भी कुछ। और बाकी आप को मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई पॉइंट छूट ना गया हो। रेंज मैंने आपको बता दी है। प्राइस, हाँ प्राइस मैंने आपको बता ही दिया। जो इलेक्ट्रिक हैं इनके प्राइस अभी बैटरी के प्राइसेस की वजह से हाई हैं, क्योंकि बैटरी के प्राइसेस इस समय हाई पे चल रहे हैं। तो आप मान के चलो सब्सिडी लेस करने के बाद भी ये आपको लाख रुपए से नीचे नहीं पड़ती है। अच्छी स्कूटर जो आप लेंगे 150 किलोमीटर तक की या 125 किलोमीटर तक की रेंज की, वो आपको 1.5 लाख रुपए की मिलेंगी, जबकि ये वाली स्कूटर जनरली आपको 80,000 रुपये की मिल जाएंगी। तो अगर आपको मैंने बताया था 1,38,000 रुपये का फ़ायदा पेट्रोल में 5 साल के लिए, और अगर हम इसको कंसीडर करें तो 1,40,000 की भी मिलती है और 80,000 रुपये की वो भी मानते हैं। तो 60,000 रुपये आप माइनस करके 1,38 में से 60 माइनस करके 40 और 20 80,000 रुपये फिर भी बचा लेंगे 5 साल में। यानी कि आप अगर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपये, थोड़ा सा पैसा लगा करके, तो आगे आप पोल्यूशन फ्री भी एक रहेंगे और आपको डॉक्यूमेंट भी कैरी नहीं करने हैं इसमें अगर आप छोटे उसमें चलाते हैं, स्पीड ज़्यादा नहीं चलाते हैं, एवरेज आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो वाली आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल 80,000 के आसपास ही मिल जाएगी, जिसकी रेंज 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर तक की होगी। उसके पर्पज़ से तो आपके लिए बेस्ट है। उसमें आपको थोड़ा जाना है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर, तब तो बेस्ट है वो आपके लिए। वो आपको मिल भी उतने प्राइस में जाएगी, प्लस वो आपकी कॉस्ट भी बड़ी सेविंग कर देगी, और उसमें प्राइस भी नहीं लगना है, तो आप डेली के पेट्रोल के पैसे भी बचा सकते हो। उसमें तो फिर ये 80,000 वाला नुकसान। लेकिन अगर आप 150 किलोमीटर वाली भी लेते हो तब भी वो आपका 5 साल में 80,000 रुपये बचा करके देगी। और यही टॉपिक थे। रनिंग मैंने आपको बता दी। रनिंग उसकी अच्छा चलाने में कौन सी बढ़िया है, ये एक पॉइंट ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं। पेट्रोल वाली तो आपने चलाई होंगी, उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस भी होता है, फिर और भी कई आते रहते हैं पार्ट्स वार्ट्स की दिक्कतें भी। इसमें ज़्यादा पार्ट्स ही नहीं है,
इसमें। लेकिन एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि अगर इसका पार्ट्स ख़राब हो गया तो आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं इलेक्ट्रिक का, क्योंकि आज कल अभी इलेक्ट्रिक की इतनी मार्केट में वो नहीं आई है, दुकानें या इलेक्ट्रिक की इतना मतलब बढ़ावा नहीं हुआ है अभी कि आपको उसके पार्ट्स जनरली आराम से मिल जाएँ। उसका पार्ट्स हालांकि बहुत कम लगे हैं, एक मोटर लगी है और एक बैटरी लगा करके उसको स्टार्ट करके चला दिया गया है, तो यानी कि उसके पार्ट्स तो वैसे ही कम है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर कम है तो उसमें भी अगर कोई ख़राब हो गया तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं। प्लस बाइक में बहुत पार्ट्स वार्ट्स होते हैं तो उसके पार्ट्स का भी खर्चा होता रहता है, इसमें वो भी अलग खर्चा भी आपका नहीं है। लेकिन आपको रनिंग में इसमें मज़ा आने वाला है इलेक्ट्रिक में। ये साइलेंट इंजन होता है, इसको चलाने में आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आपको पेट्रोल वाले इंजन में नहीं मिलेगा। तो रनिंग में भी आप इलेक्ट्रिक की बाजी मार सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर बाजी मारता है मेरे हिसाब से। अगर आपकी रनिंग पर डे 30 35 40 किलोमीटर तक की भी है, मतलब मेरा हिसाब है कि अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो कम से कम 2 से 3 दिन तो चले, क्योंकि 5-5 6-6 घंटे तक चार्जिंग ले लेता है। तो 2-3 दिन भी नहीं चलेगा, रोज़ चार्ज करना है 5 घंटे, किसी दिन लाइट नहीं है भूल गए तो फिर अगले दिन जाओ पैदल। तो ये नेगेटिव इसका पॉइंट है। अगर वो 2-3 दिन तक आपकी रनिंग जितनी भी है उसके 3 दिन तक की रेंज उसके अंदर है फुल चार्ज करने पर, तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक बाइक आपके लिए बेस्ट है। अगर 3 दिन से भी कम की रनिंग है उसकी, अगर आप सोच रहे हो कि चलो मैं क्या करना है रात को चार्जिंग लगा ही दूंगा, जरूरी नहीं है सर लगा पाएंगे आप। कभी आप लेट हो जाएंगे, कभी लाइट नहीं होगी, 100 तरीके की चीज़ें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है आपको। अच्छा, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है, अगर आपका घर फर्स्ट माले पे है, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तब आप कैसे चार्ज करेंगे घर ले जा करके इसको। आपका ऑफिस फर्स्ट माले पे है तो आप कैसे चार्ज करेंगे, स्कूटी तो फर्स्ट माले पे जाएगी नहीं। वो चीज़ें भी कभी सोचने वाली हैं। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, सेकंड फ्लोर पे रहते हो, फ्लैट में रहते हो, तो आप स्कूटी कैसे चार्ज करेंगे इलेक्ट्रिक वाली। तो वो उतना बेसमेंट में इतना अभी है नहीं, अभी इंडिया में इतने बेसमेंट में कि आप चार्जिंग लगा करके चले जाएं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जब तक रेडी नहीं होगा तब तक आपको दिक्कतें ही हैं। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, हमारे मॉल्स के नीचे पार्किंग में चार्जिंग सॉकेट लग जाएंगे और हमारे घरों में सॉकेट लग जाएंगे। जो घर में सॉकेट होता है वो फास्ट चार्जिंग का नहीं होता है, वो स्मॉल उस चार्जिंग को हल्के करता है। जैसे पावर चार्जर नहीं होता है, वो पावर चार्जर लगे होते हैं वही पेट्रोल पंप्स पे। तो जब पेट्रोल पंप्स वाले चार्जर से आप चार्ज करोगे तो आपको बहुत जल्दी चार्ज करके देगा, घर वाले पे चार्जिंग भी जल्दी नहीं होगी। प्लस अगर आपका घर फ्लैट है तो आपको वैसे ही दिक्कत होने वाली है। तो आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, इस चीज़ को कंसीडर करके ही अपना वो बनाइए कि अगर आपकी बेसमेंट में चार्जिंग हो सकती है, नहीं हो सकती तो फिर आपको कोई और उसमें देखना पड़ेगा। तो इन सब बड़े शहरों में तो भी इस चीज़ के लिए दिक्कत ही है, फिर बेसमेंट तो बहुत कम ही चार्जिंग वाले हैं और सब फ्लैट में ही रहते हैं। तो आप इस चीज़ों को देख करके ध्यान रख के अपना फ़ैसला बनाइए। और रेंज वगैरह आपको इसमें अगर अच्छी मिलती है 2-3 दिन की तो आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बाइक। अदरवाइज़ थोड़ा सा टाइम वेट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा रेडी हो जाए फिर तो बेस्ट है ही है। तो भैया यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।